यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम को दशरथ ने वनवास जाने का आदेश दिया था। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण करके वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते वैशाख का महीना आया तो प्रतिपदा तिथि के दिन लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता जी को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसे। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 पत्तल में क्यों परोसा है आपने? तो माँ सीता बोली कि 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने सीता मैया से पूछा कि आप खाना शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? तब सीता मैया बोली कि मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। मैं वैशाख के महीने में और कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाती हूँ, तो राम कथा सुनाने के बाद में ही फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले कि आप अपनी राम कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले कि मुझे सुना दो। तब सीता मैया बोली कि औरत की बात औरत ही सुने तो अच्छी रहती है, आप तो मेरे पति हो। और लक्ष्मण जी से बोली कि आप मेरे देवर हो, मैं आपको कथा कैसे सुना सकती हूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में और कौन औरत मिलेगी जो माता सीता की कथा सुन सके। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण कर दिया। वह नगरी सारी सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सारी चीजें सोने की थी, इसीलिए उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा। उस नगरी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, इसीलिए उस नगर के निवासी सारे घमंडी थे। उधर सीता मैया बोली कि आप दोनों बैठो, मैं पानी लेने के लिए कुएं पर जाती हूँ, शायद कोई कथा सुनने वाली महिला मिल जाए। जैसे ही सीता मैया कुएं पर पानी लेने के लिए गई तो वहां पर बहुत सारी औरतें पानी लेके जा रही थी। तो सीता मैया ने उनसे राम राम किया तो वो कोई भी नहीं बोली। तो सीता मैया वहां पर बैठ गई। थोड़ी देर में वहां पर एक छोटी सी कन्या आई तो सीता जी ने उससे बोला कि राम राम बहन, मेरी राम कथा सुनोगी क्या? तब वह बोली कि मेरे घर पर तो काम है। सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और मेरे देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर वो लड़की वहां से जाने लगी तो सीता मैया को गुस्सा आ गया और उसने श्राप दिया कि सारी नगरी साधारण हो जाए। जब लड़की घर आई तो माँ बोली कि ये क्या हुआ बेटा? तब वह लड़की बोली कि मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ, मैं तो जैसी गई थी वैसे ही आई हूँ। यह कहकर उसने अपने कपड़ों की तरफ और घड़े की तरफ देखा तो सोने का घड़ा पीतल का हो गया था और कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे। तो वो बोली कि माँ, मुझे तो नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर कुएं पर एक साध्वी बैठी थी, उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो मैं बोली नहीं और ना ही मैंने उसे राम राम किया। यदि उसने कुछ किया होगा तो मुझे नहीं पता, तुम ही जाकर पता कर लो। तब उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम वापस जाकर कथा सुन। तो लड़की बोली कि मैं कहानी नहीं सुनूंगी। उसने तुरंत मना कर दिया। तभी उसकी बहू बोली कि माताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। यह कहकर बहू कुएं पर पानी लेने गई और वहां जाकर कुएं में से घड़ा भर ले और वापस खाली कर दे, घड़ा भर ले और वापस खाली कर दे। तो सीता मैया ने कुछ देर तक देखा और फिर बोली कि बहन, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माताजी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली कि तूने मुझे माँ कहकर बुलाया, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लो। तो वह बोली माताजी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम पूर्वक सुनूंगी। यह कहकर वो वहां पर हाथ जोड़कर बैठ गई। तो सीता मैया बोली कि चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़े रुहार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा कि हे बहन, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। यह कहकर सीता जी ने राम कथा सुनाई और उस सास की बहू ने उस कथा को बड़े ही प्रेम से सुना। आओ राम, बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, केलारी दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधारो राम, जगला टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापरे आप बिराजो राम, झाल टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गणाऊं राम, हिवड़े हीरे सोवे राम, निखरता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री अरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती पीती चाखा राम, चरखो फरखो अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल पर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुंह पोंछ लो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, आंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोला दिलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख बर सेज पोडो राम, हाजर पंखा ढोलो राम।
थामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट में माँ विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाले मिजाज का काम को जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। ऐसा कहकर सीता मैया ने अपनी राम कथा पूरी की और कहा कि हे बहन, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम लक्ष्मण को मैंने जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो सीता माता ने यह कहकर उपहार स्वरूप अपने गले में से हार निकालकर उसे दे दिया। जब वह बहू घर आई तो उसका मटका सोने का हो गया। सासू जी ने यह सब देखा तो पूछा कि बहू, ये तू कहाँ से लेकर आई है? तो बहू बोली कि सीता से मैंने राम कथा सुनी है, ये उसी का फल है। तो सासू जी बोली कि बेटा, अब प्रतिदिन जाके राम कथा सुन आना। तो सास के कहे अनुसार बहू रोजाना जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती और राम कथा सुनने कुएं पर चली जाती। बहू को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए थे। तब उसने माँ सीता से पूछा कि माँ, आप उसका उद्धापन विधि भी मुझे बताओ, कहानी सुनते हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए हैं। तब सीता मैया ने कहा कि एक नारियल ले आना, उसके 7 टुकड़े कर लेना, 7 भाग अलग अलग रख लेना, एक भाग मंदिर में चढ़ा देना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त हो जाएगा। एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना पुण्य आपको प्राप्त होगा। एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भागवत गीता का पाठ करवाने जितना फल होगा। और एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा। एक भाग कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। और एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो बहू ने सीता मैया से सारी विधि ध्यान पूर्वक सुनी। घर आकर विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया। माता सीता के पास आई और बोली कि माँ, मैंने उद्धापन पूरी विधि पूर्वक कर दिया है। तो सीता मैया बोली कि अब 7 दिन बाद में वैकुंठ से विमान आएगा। तो सीता मैया के कहे अनुसार 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आया। तो बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, स्वर्ग से विमान आया है। तो सासू जी ने कहा कि बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को भी बिठा ले। तो बहू ने अपनी सास के कहे अनुसार सबको बिठा लिया, पर विमान तो अब भी खाली पड़ा था। इतने में बहू की ननंद वहां पर आ गई, तो देखते ही खाली विमान एकदम से भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, खाली विमान एकदम से कैसे भर गया? मेरी ननंद बाईसा को भी बिठा लो। तो माँ सीता ने कहा कि इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य कार्य नहीं किया, और जब मैंने इससे राम कथा सुनने को बोला था तब भी इसने मना कर दिया और घर लौट आई थी। तो इसके लिए विमान में कोई जगह नहीं है। अगर उसे वैकुंठ में जगह चाहिए तो पहले राम लक्ष्मण की कथा सुननी होगी और उसके बाद में आपके लिए भी विमान आएगा। तो इतने में सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया है? गीता भागवत के पाठ किए हैं, हमें भी तो बताओ। तो बहू ने कहा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी है और नियम से उद्धापन किया है। तो सारे गांव वाले यह सुनकर राम कथा सुनाने की जिद करने लगे। तब बहू राम कथा कहने लगी और सारे नर नारी बड़ी ही श्रद्धा से प्रेम पूर्वक सुनने लगे। जब तक राम कथा पूरी हुई तो होते ही सारी नगरी फिर से सोने की हो गई। तो बहू ने कहा कि आज से जो भी कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान वैकुंठ में चला गया। स्वर्ग में जाते ही स्वर्ग के 7 दरवाजे अपने आप खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और सारे देवताओं ने पूछा कि तूने कौन से धर्म पुण्य कर्म किए थे? तब बहू ने बताया कि मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी थी। तो यह सुनकर सारे देवताओं ने कहा कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, वरदान मांग। तब बहू ने कहा कि मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वरदान दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी को सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। तो सभी देवताओं ने तथास्तु कहते हुए फूलों की वर्षा की और चारों ओर भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी।